नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य पवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर आचार्य समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल एक ऐसा विषय, धर्म जो कि आत्मा का निज स्वभाव है, जो कहीं होता नहीं, सिर्फ हमें उसे महसूस करने की और प्रकट करने की जरूरत है। आत्मा में अनंत गुण है, उसी को हम धर्म रूप कहते हैं। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा होना, वैसा मानना ही धर्म है। जिसका जैसा स्वभाव है, जिस द्रव्य का, जिस तत्व का जिसका जैसा रूप है, उसको वैसा स्वीकार करना ही धर्म है। धर्म कोई बहुत बड़ा वंडर नहीं है, कोई इसको जिसको हमने टेंशन मान लिया, वो नहीं है। हम धर्म के विषय में थोड़ा सा कंफ्यूज से रहते हैं ना। कल एक बात कही थी, धर्म हमें सुख देता है या दुख देता है। जब हम अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं, जब हम अपने आप में आते हैं, तो निश्चित तौर पे हम सुखी होते हैं। जब हम अपने आप से बाहर निकलते हैं, मूल रूप से दुख का कारण वो है। जब हम अपने स्वभाव को छोड़ते हैं, कोई भी वस्तु जो अपनी नेचुरल चीज को छोड़ देती है, उसका नेचुरल स्वभाव छोड़ती है, तब वो दुख पाती है। वो अपना विभाव में जाती है, जो भी नेचुरल है। जैसे दूध है, दूध जब तक अपने ओरिजिनल प्रकृति में रहेगा तब तक वो अपन सबके लिए इष्ट रहेगा। और जैसे वो दूध अपना नेचुरल स्वभाव छोड़ेगा, विकृत होगा, हमारे लिए अनिष्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? रियली यही है ना। सीधा मतलब सिद्धांत है कि हमें उसकी नेचुरल प्रकृति को समझना होगा। मतलब हमें अपने नेचुरल गुणों को पकड़ना होगा। हम जब तक अपने स्वाभाविक, देखो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, नेचुरल कहें, प्रकृति कहें, स्वभाव कहें, ये एकार्थवाचक है। जब तक हम अपने नेचुरल, अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को नहीं जानेंगे ना, तब तक हम हमेशा ऐसे ही दुखी बने रहेंगे। हमारा मूल दुख का कारण है अपने स्वभाव से विभाव में जाना। हमें विभाव से बचना है, बस कुछ नहीं करना। और हम विभाव में कब आते हैं? अब कोई तुमसे पूछे दूध कब फटता है? दूध नहीं फटता कब है? कौन बताएगा आप में से दूध कब फटता है? देखो बहुत जनरल स्वभाव, जनरल मैंने आपसे प्रश्न क्वेश्चन किया, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं किया। जब वो तब फटता है दूध, जब दूध के अंदर वो उसका विपरीत तत्व मिल जाता है। दूध नेचुरल मीठा होता है, लेकिन जब उसमें खटास डल जाती है, जैसे उसमें नींबू छोड़ दिया जाए, नमक डाल दिया जाए, कुछ ऐसे पदार्थ डल जाए, तो वो फट जाता है ना। यही होता है ना। मतलब जब आत्मा अपने से गलत तत्व की संगति कर लेती है, तब वह दुखी होती है।
दुख का मूल कारण समझना। पूज्यवर कुंदकुंद महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, आपको बताता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसको सुन के ही आनंद आएगा। कुंदकुंद महाराज ने एक उदाहरण रखा, उस उदाहरण को पूज्यवर अमृतचंद जी और जयसेन महाराज ने भी अपने इसमें कोट किया कि हमारी आत्मा इस संसार में क्यों दुख पाती है, क्यों हम दुख पा रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आपके यहाँ पे जो लोहार होता है, लोहार को मराठी में काही सांगता तुम्ही, काही म्हणा, लोहारी म्हणताय, लोहारी म्हणा तुम्ही, हाँ, जो लोहे की चीजों को पीट कर और उससे चाकू है, छुरी है और भी बहुत सारे आपके शेतकरी के उपकरण बनाते ना, हल है, बहुत सारी चीजें जो बनाता है ना, उसे लोहार बोलते। लोहार क्या करता है, जो उसका लोहा होता है उसे अगर लोहे को अगर वैसे कुछ बनाना चाहे तो नहीं बन सकता। उस लोहे को अग्नि में पहले गर्म करता है, तपाता है, तपाता है ना, और इतना तपाता है कि पूरी लाल हो जाता है वो, कभी आपने देखा। और बनाने के बाद फिर जब वो तप जाता है तो फिर उसके ऊपर घन से प्रहार करता है, वो जो जिसको आप हथौड़ा बोलते हैं ना, उसे प्रहार करता है ना। तो वो लोहा पिट रहा है, लेकिन उसके साथ कौन पिट रहा है, एक और व्यक्ति कौन पिट रहा है, अग्नि। तो अग्नि ने शिकायत की कि भाई मेरा क्यों दोष है, मुझे क्यों पीट रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं तुम्हारा, मैंने कुछ किया है क्या तुम्हारा, मैंने कुछ नहीं किया, फिर मुझे क्यों पीट रहे हो। तब वहां पे उन्होंने पूछा कि तुमने लोहे की संगति क्यों की। अग्नि पिटती क्या, अग्नि को अपन पकड़ सकते, पीट सकते, नहीं पीटते, लेकिन वो लोहे की संगति करके पिट रही है। अगर अग्नि ओरिजिनल है, देखो, और अग्नि ने गजब का अपनी शिकायत की। अग्नि ने कहा देखो, जब वो लोहार पहुंचा तो लोहार सबसे पहले उस अग्नि को नमन करता है, देखना आप, प्रणाम करता है, क्योंकि वो अग्नि को देवता मानता है, और अग्नि को देवता मानता है और अग्नि की पूजा करता है। वो सबसे पहले वो जाता है तो ऐसे नमोस्तु करेगा, फिर उसे वो एक सीढ़ीफल या कोई भी चीज अग्नि को भेंट करता है वो, क्योंकि अग्नि देवता है, उसकी आरती उतारता है। और थोड़ी देर बाद वो अग्नि को पीटता है। तो अग्नि ने उस लोहार से प्रश्न किया कि हे लोहार, तू ये बता, अभी अभी तो तू मेरी पूजा कर रहा था और अब मुझे पीट रहा है। अभी तू मुझे भगवान मान रहा था और उससे पहले तू मुझे पीट रहा है, ये बात क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तू मुझे भगवान मानता है कि नहीं मानता है, और मानता है तो फिर मुझे पीट क्यों रहा है, मुझे पे हथौड़ा चला रहा है। गजब का दृष्टांत है, पकड़ना इसको। तो लोहार ने कहा देखो, तुम मेरे लिए अभी भी देवता ही हो, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब तक तुम ओरिजिनल स्वभाव में थी तब तक तुम मेरे लिए देवता थी, लेकिन तुमने गलत व्यक्ति की संगति कर ली, इसलिए तुम पिट रही हो, और कोई कारण नहीं है। हमारी आत्मा देवता ही है, हम भगवान ही हैं, लेकिन हमने संगति किसकी कर ली, इस पुद्गल की कर ली ना। और जब ये आत्मा पुद्गल की संगति करेगा तब पीटेगा है ना। ये आत्मा आज भी पूजनीय है। हम अरिहंतों को पूजते हैं, सिद्धों को पूजते हैं, सिद्ध हमारे इष्ट हैं, क्योंकि वो उनके पास शरीर नहीं है ना। तो उस अग्नि को वो लोहार तब तक पीटता है जब तक अग्नि अपना नेचुरल स्वभाव में नहीं रहती, तब पीटती है।
और जैसे ही वो अपने नेचुरल स्वभाव में आती है वो पूजनीय हो जाती है। बस आत्मा भी जब जब अपने विभाव में जाएगी तब तब ये दुख पाएगी, ये पिटेगी। अपना नेचुरल स्वभाव जब छोड़ देती है आत्मा तो पिटती है। और जब ये आत्मा जब अपने नेचुरल रंग में आती है, नेचुरल स्वभाव में आती है, निश्चित तौर पे ये आत्मा भगवान बन जाती है। आप सब भगवान बनना चाहते हो ना? चाहते हो कि नहीं? तो क्या करना होगा अपने को? हमें प्रकृति नेचुरल होना होगा। मतलब हम सब विभाव में हैं, इसका मतलब है ना, हम सब विभाव में है ना। क्योंकि हमें अभी शरीर अच्छा लगता है, हमें शरीर हमें पसंद है। हम जितना शरीर को चाहते हैं ना, हम सब शरीर को चाहते हैं। हम शरीर चाहते हैं, शरीर में रहना चाहते हैं, शरीर की देखरेख करते हैं, शरीर को हम पिटने का ही काम करते हैं। संसार इसी का नाम है। अब कल एक मैंने भूमिका बनाई थी, अब वो आपसे चर्चा करना शेष है। हम नेचुरल आना तो चाहते हैं महाराज, हम धर्म करना तो चाहते हैं, लेकिन हम धर्म कर नहीं पाते। अब धर्म की बात ये आ गई थी अपने सामने कि धर्म सुख देता है या दुख देता है, ये अपना ग्राउंड था कल का। वो बात पूरी करना जरूरी है, वरना हम सब वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो कल ये बात आई थी कि धर्म सुख देता है या दुख देता है। आपने कहा था, क्या कहा था आपने? धर्म क्या देता है? सुख देता है, और पाप दुख देता है। लेकिन जब हम सिद्ध करने का, जब हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में डिफरेंट पाया, हमने पाया कि थ्योरेटिकल में तो धर्म सुख देता है, लेकिन जब हम उसका प्रैक्टिकल करते, प्रायोगिक करते जीवन में, तो वो दुख देता है ना। तो प्रैक्टिकल सही है कि थ्योरी, उसकी थ्योरी सही है? प्रॉब्लम कहाँ है? धर्म सुख देता है, ये थ्योरी है जो हमने आज तक सुनी है ना, सुनी है ना। आपने यही शास्त्र सुना, मुनियों से सुना, तो हमने थ्योरी में सुना कि धर्म सुख देता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करने गए तो क्या पाया? दुख पाया ना। जब जब धर्म करा तब तब दुखी हुए कि नहीं? जिस दिन बहुत उपास किए, शरीर सूख गया, आत्मा आकुलित हो गई, तो लोगों को कहना पड़ा, भैया ऐसा धर्म करने का क्या फायदा है, इससे तो तुम खा लो पी लो है ना, कहते हैं ना बहुत लोग। जब आकुलित होता है, अच्छा एक बताओ, जब आकुलता हो रही तो धर्म करना चाहिए ऐसा? मान लो करना चाहिए कि नहीं? मान लो उपास है, और उपास करेंगे तो नेचुरल है, भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो आकुल होगा, दुख होगा। तो ऐसा दुख उठा के उपास करने का कोई फायदा है? नहीं है ना? नहीं है, नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं, दोनों पक्ष है। अब मैं पहले नहीं है उनको माइक सौंप रहा हूं कि क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं करना चाहिए, माइक से बताएंगे आप? मैंने कहा 2 वे चलाऊंगा क्लास, माइक है, घबराऊ नका, मना तुम्ही सांगा, तुम्ही विचारा, घबराओ नहीं। क्योंकि जब तक आपके अंदर के थॉट्स मुझे पता नहीं पड़ेंगे, मैं आपको क्या समझूंगा, आपने धर्म क्या समझा? कौन बताएगा? जल्दी हाथ खड़ा करो आप में से, कौन बताएगा कि आकुलित होता है तो धर्म उपास नहीं करना चाहिए? कौन बताना चाहता है? हाँ, थोड़ा सा खड़े होके बताएंगे ना, तो मुझे भी समझ में आएगा कि, और सबको भी सुनने में आएगा। हाँ, माइक चालू कर लो। हेलो, हो गया? महाराज जी, ना धर्म में सुख है ना दुख है। थोड़ा सा आवाज तेज कर दे, इनकी उनकी खुद की आवाज, जिसका, हाँ एक मिनट, वो कर रहा है, ब्लैक वाला जो है। हाँ हेलो, हाँ महाराज जी, ना धर्म में सुख है ना दुख है,
सुख और दुख ये हमारी झुकाव, हमारी लगान, हमारी श्रद्धा में है। सुख धर्म के पास नहीं, ही है। धर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं उपास की चर्चा कर रहा उपास हूँ में- कि अगर उपास से अपने शरीर को कष्ट हो रहा है, शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट होगा, आत्मा को कष्ट होगा तो आकुलता होगी, आकुलता होगी तो फिर हमें ऐसा उपास करना चाहिए कि नहीं? है? नहीं करना चाहिए। आप वो बताना चाहते हैं तो थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा आप नहीं, अपना आप शरीर में कंसंट्रेशन करोगे तो नहीं, वो आपको दुख देगा। और आदमी निराकुल रहेगा तो नहीं दुख होगा आपको। तो खा के निराकुल रह सकते ना। अच्छा एक बताओ, 2 समय अच्छे जम के भोजन करो और खूब अच्छा धर्म ध्यान करो, ये अच्छा है कि उपास करके आकुलता होके आकुल व्याकुल हो रही, ये अच्छा है? क्या अच्छा है? नहीं, आप में उपास में आकुलता तो होगी, तो उपास करना है कि नहीं करना है? नहीं, उपास तो करना है। तो फिर आकुलता करके ऐसा धर्म किस काम का? ठीक है महाराज। महाराज जी नमस्ते। अपने को संयम की ओर जाना है तो आकुलता सहन करना पड़ेगा और उपवास करना। आकुलता सहन करना पड़ेगी, अपने संयम को की ओर जाना है। संयम की ओर जाना है। तो सामने वाला कह रहा है कि अच्छे से पेट भर के शांति से अच्छे स्वाध्याय करो, अच्छे से शांति से सामायिक कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, आकुलता भी नहीं होगी और आपका धर्म ध्यान हो जाएगा। हाँ तो हाँ नमस्ते महाराज जी। अगर कपड़ा मैला होता है तो उसको धोना ही पड़ता है। अगर आत्मा शरीर के साथ अशुद्ध हो गया तो उसको शुद्ध होने के लिए वो धोना ही पड़ेगा, उसके सिवा वो शुद्ध नहीं तो होगा। उपवास के अलावा और कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है? वो एक ऑप्शन बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेगा? हाँ जल्दी बताओ। अरे उसका माइक गड़बड़ है, लगा दो। तो हम इस बात को, हाँ वो माइक इसको, रवि उसको माइक को ठीक कर देना, पीछे से खुल गया। तो देखो मैंने कल भी कहा था ऑपरेटर की जरूरत बहुत जरूरी है। तो इसे तो ढीला ना हो गया, देख लेना उसको। हाँ। नमस्ते जी। अगर हम आकुल व्याकुल होंगे तो हमें अकाम निर्जरा करके उपवास करना चाहिए, उससे हमारी कर्म की निर्जरा हो तो सकती अकाम है। निर्जरा भी कह रहे हो और उपवास भी कर रहे हो, दोनों बात नहीं जम रही ना। देखो अकाम निर्जरा का मतलब होता है आकुलित हो रहे हैं फिर भी थोड़ी थोड़ी निर्जरा हो रही है। उनका कहना है कि इससे अच्छा स्वाध्याय कर लो, इससे अच्छा और कुछ कर लो जिससे कि तुम्हारी निर्जरा हो जाएगी, तो वो कर लो, ऐसा ठीक है। हाँ और कौन बताना चाहेगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? महाराज जी, अगर अपने परिणाम अगर ठीक नहीं रहे तो आकुल व्याकुलता होती है। मेरा तो मत है कि धर्मदान में मन नहीं लग रहा है उपवास करके, तो इससे अच्छा स्वाध्याय करो, खा के पी के 2 बार खा के, 2 बार खा अपनी के शक्ति के और अनुसार। 3 बार तो 3 बार खाओ, क्या दिक्कत नहीं, है? ऐसे नहीं। हाँ अपने प्रॉब्लम, जैसे 2 बार भूख लग रही, 3 बार भूख लग रही, जितनी बार भूख लग रही खाओ और शांति से धर्म ध्यान करो। बस इतना सा आपका थोड़ से। ये कितने लोगों का थोड़ से हाथ खड़े करो। ठीक, बहुत अच्छा। और कितने लोग का है फिर भी करना चाहिए? चाहिए। अब चाहिए वाले बताओ, अब क्यों करना चाहिए? अकुल वकील होके भी क्यों करना चाहिए? जैसे उनने बहुत अच्छा दिया कि भाई कपड़ा गंदा है तो धोना पड़ता है, तो धोना पड़ता है, तो रगड़ना पड़ता है, साबुन लगाना पड़ती है, इसलिए कपड़े को थोड़ा कष्ट होता है लेकिन वो साफ सुथरा हो जाता है। बहुत अच्छा। और कोई इसमें से, आप में से कोई बताना चाहेगा? हम समझो, क्योंकि हम धर्म की डेफिनेशन हमें समझना होगी। वो माइक आपको आगे आना होगा, पुढे आए। उपवास करना चाहिए महाराज जी, क्योंकि शरीर का भी थोड़ा धर्म ध्यान नहीं हुआ तो भी थोड़ा थोड़ा हो जाए, मगर वो अपने करने की आदत डाले तो अपने को उपवास करने की भी अपने शरीर को भी आदत पड़ जाएगी ना, और उसका फल भी बहुत अच्छा है। और शरीर के माध्यम से बोला तो भी शरीर भी अच्छा रह जाता है, इसी वास्ते उपवास करना चाहिए। और उसमें से धर्म ध्यान भी और मोक्ष मार्ग भी, वो दोनों भी हो जाते हैं। चलिए
अब धर्म की डेफिनेशन बना रहे हैं अपन लोग बैठ के। धर्म की डेफिनेशन हमने बनाई थी कि धर्म दुख देता है कि सुख देता है। तो आप लोगों ने कहा था सुख देता है, पाप दुख देता है, लेकिन फिर भी आप पाप छोड़ते नहीं और धर्म आप करते नहीं। ठीक, अब धर्म, मैंने जब इसको, ये सब थ्योरी हमने सुन लिया आपकी, थ्योरी से कुल मिला के ये निकल के आता है कि धर्म सुख देता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, कल मैंने इस पे सिद्धांत को छोड़ा था यहाँ से, अब आगे बढ़ रहा हूँ आगे, कि सिद्धांत ये छोड़ा था कि जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो यही हमें दुख देने लगता है। जैसे कि अभी आपने कहा कि उपवास करना धर्म है, लेकिन आकुलता होती है तो नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग का ऐसा मानना, और कुछ लोग का मानना है करना चाहिए। अब जब पाप करने की बारी आई तो पाप प्रैक्टिकल रूप से सुख देता है, प्रैक्टिकल रूप से सुख देता है ना। थ्योरिकल रूप, थ्योरी में तो वो दुख देता है, लेकिन अब प्रैक्टिकल हमने किया, जब हम पिक्चर गए तो पाप किया, हमें अच्छा लगा। हम पार्टियों में गए, घूमने गए, पाप किया, अच्छा लगा। हमने झूठ करके भी धन कमाया, अच्छा लगा। तो जब हम प्रैक्टिकल रूप में जब उसको पाप को करते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब हमें वो सुख देता है। तो हम अब क्या करें, धर्म करें या पाप करें? अरे दुख दे रहा है, कैसे करें? धर्म दुख दे रहा है, उसको कैसे करें? हम को ये आज समझना है, मुख्य रूप से आज का सब्जेक्ट ये लेके चल रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम धर्म करने की बारी आती है तो हमें उपवास करना है कि नहीं करना है, तो पहले बात उसको क्लियर करता हूं, तो फिर आगे बढ़ता हूं। हमें हर कंडीशन में हमें धर्म करना है, क्योंकि अग्नि जब अपने नेचुरल स्वभाव को छोड़कर उसमें घुसती है, और जब वो उसे छोड़ती है तो उसे कष्ट होता ही है। आत्मा जब भी धर्म करने जाएगी तब तब उसे कष्ट उठाना है, क्योंकि अपना नेचुरल स्वभाव उसने छोड़ा है। जब वो नेचुरल में आती है तो उसे वापिस से कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, कुछ गुरुवर से एक बार बहुत अच्छी बात कही, लेकिन वो गुरुजी ने उसको इतना अच्छा लाजवाब जवाब दिया कि वो जवाब मुझे अच्छा लगा। जैसे दूध अपना जब स्वभाव पाता है तो घी बनता है ना, और एक बार वो शुद्ध हो जाता है तो फिर अशुद्ध नहीं होता, वो घी होता है। घी से पूरा दूध बन सकता है, दूध से घी बन सकता है, घी से दूध बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता? कंफर्म? लेकिन गुरुजी का कुछ अलग थॉट्स था। दो मुनि महाराज जी चर्चा कर रहे थे, तो एक मुनि महाराज कह रहे देखो घी से दूध बन सकता है। तो वो मुनि महाराज कैसे बन सकता है भाई, एक बार नेचुरल हो गया तो नेचुरल हो गया, अब कैसे बनेगा? उनके नहीं बन सकता है। उनका फिर प्रैक्टिकल उसका बताओ कैसे बनेगा। तो कि मुझे ये नहीं पता, लेकिन दूध बन सकता है। अब बात बढ़ गई। गुरुजी उसी समय किसी वहां से लौट रहे थे। गुरुजी ने कहा क्या बात है? तो गुरुजी ने कहा क्यों, क्या इस बात पे बहस हो रही है? नमस्ते नमस्ते आचार्य श्री। गुरुजी इनका कहना है कि दूध से एक बार घी बन जाता है तो वो दूध वापस नहीं बनता है, और तुम्हारा कहना क्या है? कि उनका कि मेरा कहना है कि घी दूध बन सकता है। गुरुजी थोड़े से मूड में थे उस दिन, क्योंकि एक आचार्य का लक्षण होता है अल्प कौतुक, मतलब शिष्यों में कौतुकता करने। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ बन सकता है, घी से दूध बन सकता है। आचार्य जी आप भी मानते हो घी से दूध बन सकता है? हाँ बन सकता है। तो आचार्य जी कैसे बनेगा? तो पहले तुम सिद्ध करो। आचार्य जी मैं सिद्ध ही नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करूँ? तो आचार्य बहुत इजी है, बहुत इजी है। और क्या क्या इजी है? अरे कुछ नहीं करना है, घी को गाय को खिला दो, दूध बन जाएगा। सुन रहे हो? घी को गाय को खिला दो, दूध बन जाएगा। उसमें क्या है? समझ रहे हो?
समझ रहे बात नहीं यार? जब जब आत्मा अपने नेचुरल स्वभाव को छोड़ के विभाव में आती है, लेकिन जो वो विभाव में जाती है तो दुख उठाती है, समझे ना? अब उसे दूर करने के लिए पूरी प्रोसेस से गुजरना होगा हमें। तो जब वो घास खाएगी, घास दूध में बदलेगा, तो कष्ट उठेगा कि नहीं उठेगा? तो जब आत्मा अपना नेचुरल स्वभाव जानना चाहेगी, तो दूध जब तपता है, तो दूध तपता है तो कष्ट उठाता है तपने का, तभी घी बनता है। उठाता है कि नहीं? इतने पे भी घी नहीं बनता, तपता है, फिर आप उसमें जामन डालते, जामन बोलते हैं आप दही बनाने के लिए, विरजन, वीरजन, हाँ वीरजन। तो जब आप उसमें वीरजन घाला तुम्हें तभी दही है ना, दही बनता है। जब तुमने उसे दही बनाया, फिर उसे फिर भी नहीं बना, फिर क्या करा? मथा, उसको चक्कर आने लगे, दही को चक्कर आने लगे, भैया मुझे क्या कर रहे हो? फिर भी तुम बिल्कुल तुमने करुणा नहीं की दही पे। देखो दूध पे भी करुणा नहीं की करुणा, उसको अग्नि के नीचे रख दिया, बेचारा दूध कह रहा है भैया मेरी गलती क्या है, देखो तुम्हें घी बनना है, हाँ बनना है, चुपचाप अग्नि सहन करो। आकुल हो रहा है वो दूध सुन रहे हो? दूध को आकुलता हो रही है, तो हमने करुणा करके दूध को नीचे रख दिया, दही बन जाएगा, घी बन जाएगा। मतलब ये करुणा भी दुख का कारण है, समझे ना? जब जब इस आत्मा पे, इस शरीर पे करुणा करोगे, ये आत्मा मोक्ष नहीं पा पाएगी, समझ रहे हो? इसको अगर इससे अलग करना है, तो जैसे दूध तप रहा है वैसे आत्मा को तपना होगा। आप आत्मा को सिर्फ इसलिए मत दो सुन रहे हैं? जो कह रहे हैं कि व्याकुलित होके धर्म मत करो, नहीं, अगर आपने इसको थोड़ा सा भी हमने इसको आरामदेह बना लिया, जब जब हम इसको आरामदेह बनाएंगे तब ये अपना नेचुरल स्वभाव छोड़ देगी। दूध फटेगा, उसको गर्म करना जरूरी है, समझ रहे हो? फिर आपने उसे घी बनाया, घी बनाने की प्रोसेस देखो कितनी कठिन है। फिर आपने उसे मथा, खूब मथा, मथने के बाद भी आपका मन नहीं माना, मक्खन आ गया, फिर तुमने फिर उसको एक बार अग्नि में रख दिया, जिसको बोलते मरी बोलती है उस तरफ उत्तर भारत में। जब उसमें से वो जो घी निकालते हैं ना, तो जली जिसको जल जाता है ना थोड़ा, मरी बड़ी अच्छी लगती हो, है ना? खाते ना उसको, क्या बोलते तुम चाहे? पेरी तो उसको घी, अवधेसी से घी बनता है, आप घी निकालते जाते और वो मरी अलग करते जाते, ऐसे ही करते ना, घी ऐसे ही बनता ना, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। अब वो दूध शिकायत कर रहा है, तुमने मुझे तपाया, तुम्हारा मन नहीं बना, मथा, मुझे चक्कर आया, तुमने कोई ध्यान नहीं दिया, फिर भी घी फिर एक बार आप इस तुमने अग्नि पे रख दिया। अब अग्नि पे भी तुम नहीं बनवाना तो हमने घी को गर्म किया, फिर घी तड़ करता है ना, चट करता है, जब तक उसे नहीं उतारते, जब तक उसका चट बंद ना हो जाए। अब तुम घी से कहते हो, अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तुम अपना नेचुरल पा चुकी हो। आप सब आत्मा को नेचुरल बनाना चाहते हो ना? चाहते कि नहीं चाहते? तो धर्म थोड़ा सा कष्ट तो देता है। उपास करना आत्मा को तपाना है, और जब जब आत्मा तपेगी तो शिकायत तो होगी, लेकिन इस शिकायत को हमें शिकायत नहीं मानना है।
जब जब ग्रोथ करना हो, जब जब आगे बढ़ना हो, तो फाइट तो करना होता है ना? होता है कि नहीं होता? बहुत शिकायतें होती कि भैया जब बचपन में बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ना मम्मी कहती जाओ, जाना सीखो, क्योंकि तुम एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो, बड़े बनना चाहते हो। बस आत्मा का ये ढंग समझना। अब जो महाराज हमें दुख दे, फिर भी हम धर्म करें, एक बात तो सिद्ध हो गई ना? अब उपवास करना है कि नहीं करना है? करना है ना? तपाना है ना? आकुलता से नहीं डरना, क्योंकि आत्मा को हमें भगवान बनाना है और कर्म को अलग करना है। तो इसको जैसे दूध से पानी अलग करना है तो तपाना जरूरी है, फिर बचा हुआ पानी फिर भी तपाना है, तो फिर एक मक्खन को भी तपाना जरूरी है। और एक बार घी बन गया तो गुरुजी एक उदाहरण देते थे, हजारों लीटर पानी भी उस घी पर डालो तो घी ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं बैठता। हजारों लीटर, और दूध में पानी डाल दो तो वो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमारी आत्मा का अस्तित्व क्यों समाप्त हुआ मालूम आपको? क्योंकि हमेशा हम कर्मों को आत्मा में जोड़ते रहे। जैसे दूध का अस्तित्व कब समाप्त होता है? उसमें पानी डाले जाओ तो उसका अस्तित्व जीरो होने लगता है। आत्मा का अपना नेचुरल स्वभाव क्यों छूटा? क्योंकि हमने इसमें कर्म जोड़ते चले गए, तब आत्मा निगोद, आत्मा में नरक, आत्मा यही स्वर्ग, मोक्ष, ये मोक्ष को पा नहीं पाई। तो अपने को आत्मा को अपने नेचुरल स्वभाव में लाना है, ठीक है? अब महाराज जी फिर अब कष्ट कर रहा है, धर्म तो कष्ट दे रहा है और पाप सुख दे रहा है, तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या समझे? अब उससे समझ लो क्या है एक्चुअली। जब हम पाप करने जाते हैं, मान लो हम पिक्चर देखते हैं अच्छा लगता है, पार्टी में जाते हैं अच्छा लगता है, घूमने फिरने जाते हैं हमें अच्छा लगता है, हमें पाप से पैसा आता है हमें अच्छा लगता है, हम अच्छे से अच्छे फाइन कपड़े पहनते हैं, वेल अप टू डेट अच्छा लगता है, बड़ी गाड़ी हो अच्छा लगता है ना? लगता है कि लगता है? बोलो, अच्छा लगता है, आनंद आता है ना? लेकिन ये सब पाप के कारण है, लेकिन उसमें अच्छा लगता है। एक आचार्यों ने एक बहुत अच्छी चर्चा की, सुखाभास। सुख और सुखाभास में अंतर, दो चीजें, एक सुख होता है, एक सुखाभास होता है। एक्चुअली हमने सुखाभास को सुख मान लिया, आभास यानी वैसा लगना। जैसे एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कुत्ता होता है, मराठी में होता है कुतरा, है ना? जो कुत्ता, जिसको डॉग बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं, कुतरा बोलते हैं, कुत्ता वो कहीं से एक हड्डी उठा लाता है, देखना उसको, और वो चबाता है तो उसके मसूड़े से खून आने लगता है। एक्चुअली में उस हड्डी में कुछ नहीं होता, उसमें रस लेना चाहता है, उसको वो चबाता रहता है, उसकी जो मसूड़े, ये जो होंठ है ना, ये फट जाते हैं, तो इसमें से ब्लड आने लगता है, खून। तो उसे ऐसा लगता है कि उस हड्डी में से रस आ रहा है, स्वाद आ रहा है उसे, तो उसे आनंद आता है। लेकिन वास्तव में स्वाद जिसका आ रहा है वो क्या चीज है? वो खुद के खून का स्वाद है, वो ओरिजिनल स्वाद नहीं है। हड्डी में कोई स्वाद नहीं था, क्योंकि हड्डी तो कुछ होता ही नहीं उसमें। लेकिन वो किसको स्वाद मान बैठा? वो हड्डी को। लेकिन जब थोड़ी देर बाद जब उसकी हड्डी मुख में दर्द देना है, उसको कष्ट होती है, त्रास झाले, है ना, तो वो थूक देता है। और जब थूक देता है तो उसको लगता है कि भाई इसमें नहीं था, ये तो मेरे ब्लड मेरे मुंह में से आ रहा है। तब उसे अपनी गलती महसूस होती है। लेकिन जो उसे उतनी देर के लिए जो उसे सुखाभास हो रहा था, वो क्या था? सुख था कि सुखाभास था? जो ये हमारा संसार का जितना सुख है ना, ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है। और सही बताऊं तो ये सुख नहीं है, दुख का कारण है। दुख का कारण है, सुख नहीं है। ये दुख का कारण है, सुख नहीं देता, एक्चुअली में दुख देता है। अब उसके दो रीजन दे रहा हूं। पहला रीजन है, मान लो आपको कोई चीज
भोजन में पसंद है, क्या पसंद है? कोई भी एक नाम सांगा तुम्ही जो तुम्हें बहुत अति प्रिय आला होते। खीर, इधर खीर बहुत चलती है ना, गेहूं की, है ना, है ना, और तिकट है ना, कट कट काय सांगता, कट की, और एक और क्या बोलते इसको, नहीं दाल की कुछ चीज बनती ना, नहीं 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 नहीं, लिक्विड होता है वो, वरण नहीं, वरण नहीं, सार, सार, सार है, कट है, और एक और चीज बोलते हैं वो नाम याद नहीं है, तो वो बनता है आपके यहाँ। उसके साथ आप भोजन में आमटी, आमटी कटकई, कटकई, कटाच आमटी, आओ बर अब मान लो तुम्हें खीर बहुत पसंद है, पसंद है, और उसमें खूब सारा खोवा डाला तुम्हें और ड्राई फ्रूट डाला, खूब घाला तुम्ही, जैसा तुम्हें पसंद है तसा घाला, खूब खूब अच्छी, खूब स्वादिष्ट बनाई, इलायची, केसर, खूब ड्राई फ्रूट जो तुम्हें। अब तुम्हारे सामने वो खीर रखी गई, एक कटोरी, आनंद आया? आता है कि नहीं आता? जो ऐसा है बोलो, आता है? फिर दूसरी कटोरी रखी, तो आनंद बढ़ना चाहिए कि घटता है? क्योंकि तुम्हें वो आनंद दे रहा था, अगर वो आनंद दे रहा है तो बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। दो कटोरी हो गई, तुम्हें बहुत अच्छा लगा कि चलो आज तो, उसके तीसरी, फिर चौथी, तीन खाली ज्यादा से ज्यादा। अब चौथी में क्या हुआ? अब माईचे है उल्टी, उल्टी झाला तुम्ही। अब अच्छा नहीं लग रहा, काय पोट दुखतंय की, त्रास झाले काय पोट माझे? हो, कि मुझे दिक्कत हो जाएगी, क्या करूंगा, डॉक्टर के पास भेजोगे? इसका मतलब वो सुख नहीं था, वो क्या था? क्योंकि सुख की डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली में सुख होता क्या है? सुख होता है जो स्थायी हो, जो बढ़े, जो अनंत काल के लिए हो। सुख घटना नहीं चाहिए। दुख का मूल कारण, ये तो दुख का कारण हो रहा। सही बताओ, वो खीर सुख का कारण है कि दुख का कारण है? अभी तो तुम कह रहे हैं सुख का कारण है, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है खाने में। अब वो खीर धीरे धीरे दुख देने लगी। जो खीर सुख दे रही थी ना, वो दुख देने लगी। इसका मतलब वो खीर सुख नहीं दे रही है। क्या खीर क्या दे रही है? वो दुख दे रही है। संसार में जितना भी सुख है ना, वो सुख नहीं है, वो दुख का कारण है। समझो, जो पाप है ना, वो पाप दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। जो हम पाप को सुख मान बैठे हैं ना, थ्योरी समझ रहे हो? क्यों धर्म पाप सुख का, पाप दुख का कारण कहा? हम उसको सुख मान बैठे, वो सुख है ही नहीं, वो मूल में दुख का हेतु है। अच्छा, कभी आपको खुजली होती है तो खुजाते हैं आप, अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। तो उदाहरण दिया ये आचार्य ने, खाज बोलते उसको, आप मराठी क्या बोलते? खाज, खाज बोलते तुम्हें? जब उसे खुजाते हैं तो अच्छा लगता है, फिर और खुजाता है, अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है? जलन होती है, पीड़ा झाली है ना, त्रास झालते, खूब उसमें खून आने लगता है, पीड़ा होती है, दुख होता है। इसका मतलब वो जो कुछ है वो सुखाभास है, वो खाज के खुजाने जैसा है। और वो खाज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगर आप, खाज का एक सबसे बड़ा दुर्गुण है कि उसे एक बार खुजा लो तो बढ़ती है, वो फैलती है। उसको मिटाने के लिए कुछ ज्वलन पदार्थ लगाते हैं, कुछ अलग अलग चीजें जो जलती है, लेकिन धीरे धीरे उसको साफ कर देती है। समझ रहे हो? पाप थोड़ी देर के लिए हमें सुख देता है, इंद्रिय सुख थोड़ी देर के लिए हमें सुख देता है, लेकिन वो अनंत, बहुत लंबा दुख देता है। समझ रहे हो?
अब ये सुख कैसे महसूस होता है वो बताता हूं एक्चुअली में। वो सुख महसूस कैसे होता है, हमारे जो हमें सुख कैसे महसूस। मान लो आप में से सब लोग भरपेट खाना खा के बैठे हो और एक व्यक्ति 2 दिन का उपासा है। आप उदाहरण को पकड़ेंगे, एक व्यक्ति 2 दिन से उपवास किए हुए है और एक व्यक्ति अभी अभी अच्छा बढ़िया भरपेट भोजन करके बैठा हुआ था। आधे घंटे बाद उसके सामने 56 भोग लाए गए, है ना, अच्छी जलेबी, कचौरी, पोहा, तुम्हारा खीर, पूड़ी, जो था सब कुछ लाया गया। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा स्वाद लेके और सबसे ज्यादा आनंद से कौन खाएगा इसमें? उपवास वाला कि जिसका पेट भरा है वो? उपवास वाला खाएगा ना, जिसका पेट भरा वो थोड़ा सा भी आपके कहने थोड़ा सा ले लेगा, इतना एक, हाँ भाई आप ठीक है, आपका मान रख दिया मैंने, मेरे को खाना तो नहीं था लेकिन आपका मान रख दिया ताकि आपको बुरा ना लगे, लेकिन उसे कोई कीमत नहीं। आपको पता है, आप समझना है, यहां से हम पहले भूख का दुख उठाते हैं। हमें चीज अच्छी क्यों लगती है? हम पहले भूख का दुख उठाते हैं, तब हमें वो भोजन अच्छा लगता है, तब खाने का सुख उठाते हैं। एक्चुअली में सुख नहीं है वो, दुख का प्रतिकार है। वो क्या है? वो जिसको हमने सुख माना है वो क्या है? दुख का प्रतिकार। वो सुख है ही नहीं। बात पकड़ में आ रही है आप लोग को? समझ में आ रही? आपको समझ में आ रही? बात नहीं आ रही? बात समझ में आ रही? ये बात पहले पकड़ के चलो कि जब जब हमें प्रतिकार होगा, हमें इंद्रिय ऐसे ही है, स्पर्शन इंद्रिय का प्रतिकार करते हैं, रसना इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय का, कर्ण इंद्रिय का, मन का, तो हमें इसमें सुख प्राप्त होने लगता है। ऐसा लगता है, वो सुख नहीं होता, वो दुख का प्रतिकार है। जैसे हमें बुखार आता है, जब हमें बुखार आता है तो थोड़ा सा कम होता है तो अच्छा लगता है ना। अच्छा, अभी शरीर में बुखार है कि नहीं? अभी बुखार है कि नहीं हम सबके इसमें? नहीं, बुखार है। अगर बुखार ना हो, आपका नाप लेना, थर्मामीटर बता देगा। 97, 98 है कि नहीं? डॉक्टर जरा सा भी, भाई ठंडा पड़ रहा है अभी, ये मतलब फीवर अगर ज्यादा कम हो जाए तो डॉक्टर चिंता में पड़ जाता है। अगर 94, 93 होने लग जाता है ना, तो डॉक्टर घबरा जाता है कि भाई गड़बड़ हो रही है, गर्म करो, फीवर बढ़ाओ। उसको एक्चुअली फीवर मानते ही नहीं, वो फीवर है, ये घटना नहीं चाहिए, समझ रहे हो? वो बढ़ना भी नहीं चाहिए। और जब हमारा फीवर 102 डिग्री 3 डिग्री होता है तो हमें दुख होता है, लेकिन वही फीवर जरा सा हमारा कम होता है, 100 आ जाए, 101 आ जाए, तो कैसा लगता है? आराम लगता है। लेकिन वो फीवर गया तो नहीं है ना, समझ रहे हो? है ना? ऐसा ही नेचुरल हमारे साथ होता है कि जब हम थोड़ा सा भी भूख का प्रतिकार करते हैं, प्यास का प्रतिकार करते हैं, थोड़ा सा अपनी इंद्रियों के विषयों का जैसे हमें चाहत होती है वो मिल जाती है तो हमें आनंद लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो प्रतिकार है, वो सुख नहीं है। आपको समझ में आ रही बात? ऊपर से तो नहीं जा रही? पकड़ गए? समझ गए? समझ में आया? तो अब बोलो, धर्म दुख देता है, पाप सुख देता है? नहीं, धर्म तो सुख देता है, पाप। अब देखो, एग्जाम्पल देता हूं आपको, धर्म कैसे सुख देता है, तत्कालिक हमें क्या करता है।
पाप का तो समझ में आ गया, वो तो पार्ट क्लियर हो गया, उसमें तो अब कुछ नहीं आपको समझना। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई पूछना तो नहीं है इस विषय में। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप प्रश्न बेकायदा पूछेंगे, ठीक है। अब धर्म कैसे हमें सुख देता है? पाप थोड़ी देर के लिए सुख दिखता है, लेकिन सुखाभास होता है, वो सुख नहीं होता, वो सिर्फ दुख का प्रतिकार को हम सुख मान बैठे। अब धर्म हमें कैसे सुख देगा वो समझो। कभी आपको शरीर में बाल तोड़ हुआ, केस तोड़? केस तोड़ बोलता है, मजा कहीं बोलता है तुम्हें मराठी में? केस तोड़। जब केस तोड़ हो जाता है तो वो उसको बोलते हैं जहरीला फोड़ा। केस तोड़ बोलो, बाल तोड़ बोलो, जहरीला आप उसको फुंसी बोलो, फोड़ा बोलो, कुछ भी बोलो, पिंपल्स बोलो। जब वो हो जाता है तो बहुत कष्ट देता है ना। उसमें एक कील होती है उसके अंदर, जब तक वो न निकल जाए तब तक वो बहुत कष्ट देता है। तो जब जिसको ये हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उसको क्या करता है, ऐसे दबाता है। बहुत कष्ट होता है ना कष्ट? कभी हुआ है किसी को? आप में से किसी को हुआ है? मुझे हुआ है, मैं जानता हूं इसको। इतना दर्द होता है, ऐसा लगता है 8-8 दिन सो नहीं पाया मैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसा छप छप अंदर से करता है, वो नींद नहीं आने देता। और जब तक उसका पूरा पस ना निकल जाए और वो कील ना निकल जाए तब तक सूखता नहीं है, वो बहता रहता है। जब वो डॉक्टर दबाता है तो इतनी गुस्सा आती है, ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर है कि कसाई है। बहुत जोर से दबाता है वो, बहुत जोर से, और वो पैर पकड़ लेता है। और मरीज कभी कभी तो उसको लात मार देता है डॉक्टर को, कभी कभी गाली तक देता है, बहुत कहता है कसाई हो तुम। लेकिन डॉक्टर बिल्कुल रहम नहीं करता, क्योंकि अगर डॉक्टर रहम करेगा तो ये मरीज ठीक। अच्छा, डॉक्टर को दया करना चाहिए? नहीं महाराज जी, करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। आप बेचारे रख क्यों कष्ट दे रहे? क्योंकि कष्ट करके धर्म नहीं करना चाहिए। कष्ट करके धर्म करना चाहिए कि नहीं करना? अगर हमें कष्ट दे रहा है तो ऐसी चीज नहीं करना चाहिए ना। डॉक्टर दया, अच्छा डॉक्टर को दया करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। अरे दया नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर को करुणा आ जाए तो समझ लेना ये पैर काटना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ वो पस निकाल रहा है। अगर डॉक्टर ने करुणा कर दी तो समझिए पैर जाएगा, और फिर और करुणा कर दी तो आदमी ही जाएगा, क्योंकि पैर सड़ेगा। और वो अगर आपको हो गया है ना, जिसको बोलते हैं आप गैंग रोग, है ना, हाँ गैंग्रिक, वो अगर हो गया तो डॉक्टर रहम नहीं करता। डॉक्टर कहता तुम मुझे खूब मारो, गाली दे लो, लेकिन अभी छोड़ने वाला नहीं हूं तुम्हारा पैर, और दबाता है। और जब वो खींच देता है तो कितना आराम लगता है, स्वर्ग से भी ज्यादा सुख लगता है। ऐसा लगता है कि आनंद आ गया अब तो बस। डॉक्टर कहता है हाँ गाली देना, सॉरी। मरीज क्या कहता है? सॉरी, आपको मैंने कहा। डॉक्टर कहता कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में नहीं था, लेकिन उस समय तुम कष्ट सहन नहीं कर पाए। बस ऐसा ही होता है। धर्म भी थोड़ी देर के लिए कष्ट देता है, लेकिन जीवन भर के लिए सुखी बना देता है। धर्म थोड़ी देर के लिए में कष्टकारक लगता है, लेकिन जीवन भर के लिए डॉक्टर के भांति होता है। समझ रहे हो? समझ में आया? तो अगर वो कष्ट दे फिर भी धर्म करना है। हमें लगता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लगता है गुरु की बात कष्टकारक है, लगता है ना, लगता है ना। अच्छा, कितने लोग को लगता है कि गुरु पे विश्वास होना चाहिए? अब मेरे पे विश्वास करोगे? पक्का?
फिर मैं कुछ कह दूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे? क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लग जाता है, महाराज जी आप ऐसा कह देते हो, हमें बुरा लगता है। अच्छा एक बात तय कर लो पहले, आज अपन के बीच में एक बात तय हो जाए, मैं तुम्हारा हितकारी हूं कि अहितकारी हूं? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं कि नहीं? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं तो फोड़ा फोड़ूंगा। देखो मैंने कल दोपहर में भी एक बात यही कही थी, मैंने दोपहर में एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी को तुमने वोट क्यों दिया था प्रधानमंत्री बनते समय? कि कालाबाजारी बंद करना चाहिए, रिश्वतखोरी बंद होना चाहिए, यहाँ पे जो कुछ है ये बंद होना चाहिए। तो 2024 में जब वो वोट मांगने आए तो लोगों को बहुत बुरा लगा, आपने नोटबंदी कर दी, कालाबाजारी बंद कर दी, बुरी लग रही है। वोट तो मुझे इसी बल पे दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुमने वोट तो मुझे इसीलिए तो मुझे प्रधानमंत्री बनाया था, और जब मैं कालाबाजारी बंद कर रहा हूं तो कह रहा कालाबाजारी मत बंद करो। भाई वोट तो किस, और मुझे जिस चीज के लिए वोट दिया गया था वही तो मैं करूं, तो मुझे प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि नहीं? तो कष्ट तो होगा। तो मुझे चातुर्मास क्यों करवा रहे हो? तो तुम्हारी कालाबाजारी बंद होगी तो तुम्हारे 2 नंबर के धंधे बंद होंगे तो कष्ट तो नहीं होगा। कष्ट उठा के भी एक बार बताऊं, बहुत से लोगों का थोस्ट बदला जब से जीएसटी आई। बहुत से लोग सुखी हो गए। बहुत से जितने दुकानदार हैं उनसे मैं मिला तो मैंने पूछा जीएसटी का तुम्हें कोई फायदा? महाराज जी बहुत अच्छा हो गया। पहले हम बहुत डर के बिजनेस करते थे, घबराते थे कि माल पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब हमने बिल नहीं दिया, सेल्स टैक्स वाले आ रहे हैं, परचेस टैक्स वाले आ रहे हैं, इनकम टैक्स वाले सता रहे हैं महाराज। लेकिन जब से हमने ये जीएसटी देना शुरू किया महाराज जी, अब डर ही खत्म हो गया। कोई साहब आ जाओ, सारा काम 1 नंबर में। एक बात ध्यान रखना, हमें अपने आप को बदलने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हमारा नेचर क्या है, हम सबका नेचर है, हम बदलना नहीं चाहते। हमें बदलना होगा, हमें थोड़ा सा चेंजेस लाना होगा, तो वो धीरे धीरे लाऊंगा। आपको थोड़ा सा बस इतना सा है कि आपको अपने गुरु पे विश्वास करना होगा, क्योंकि तुम मुझे अगर हितकारी मानते हो तो थोड़ी सी डांट, थोड़ी सी फटकार, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा फोड़ा फोड़ना, ये सब तुम्हें, और एक बार तूने मुझे स्वीकार कर लिया, एक बार मुझे अंदर से स्वीकार कर लिया, तो निश्चित तौर पे तुम्हें वो बना के छोड़ूंगा जो गुरुदेव चाहते थे कि ये बनना चाहिए। जो तुम अंदर से चाहते हो कि हमें भगवान बनना है, हमें वो बनना है, तो थोड़ा सा प्रोसेस धीरे धीरे शुरू होगी। आपका समय हुआ, रोज 8:30 बजे मिलेंगे अपन लोग, 9:30 तक ऐसे ही चलेगी। तो धर्म के विषय में अब क्लियर, डाउट, नो डाउट, यहाँ पूछ सकते, बिल्कुल खुला मंच है, ये खुला आपको अधिकार, राइट है आपका। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न ऐसा है कि सुख और दुख दोनों में जब आता है तो सुख हम छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं उसका, लेकिन दुख अगर आए तो उसका त्याग नहीं हो सकता, कर नहीं सकते, वो पूरा भोगना ही पड़ता है। इसके पीछे कर्म का सिद्धांत क्या है? इसके पीछे का कर्म का सिद्धांत की एक छोटी सी बात के बात पूरी कर दूं, क्योंकि जिनको जाना है उनका 9:30 हो गया। फिर भी आपके प्रसंग को, इसको कल आगे मैं बढ़ा दूंगा। फिर भी आपको, हमारे यहाँ पे 10 प्रकार के करण हैं, बंध, उदय, सत्व, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संकर्ण, उपशमन, निदत्ति और निकाचित। इसमें एक संक्रमण का एक पार्ट है। जरूरी नहीं कि हमने जो बांधा है हमें वो भोगना ही होगा, हम पाप को भी पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास पुरुषार्थ है, हमें उसके भरोसे नहीं बैठना है, डरना भी नहीं है। जैसे हम पुण्य को छोड़ सकते हैं ऐसे हम पाप को कन्वर्ट कर सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है। तो कल इसको एक आपकी बात को लूंगा, कल इनकी भी बात का उत्तर दूंगा जिन्होंने ये कहा था मुझसे कि महाराज कि पुण्य और पाप
जैसा किया है वैसा भोगना पड़ेगा, आपने उत्तर दिया था ना मुझे। नहीं, हमें इसमें भी क्या क्या हम कर सकते हैं सुनना चाहते हैं आप सब। तो कल ठीक कितनी बजे? मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा, आप मेरा इंतजार करेंगे। ठीक, इतने रखो। चलिए, बोलिए गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। तो कल के